Rahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, listeners, subscribers. आप सर उस्मान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक करें। तो पॉइंट पर आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे कि किस तरह एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हमने जो प्रीवियस पढ़े हैं उनमें तीनों इंडेफिनेट के और तीनों कॉन्टिन्यूस के एक्टिव से पैसिव बनाना सीखे हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो अगेन 8 रूल्स हैं। 8 रूल्स इसके भी पैसिवाइज बनाने के लिए हैं, जैसे दूसरे टेंसेस के पैसिवाइज बनाने के लिए 8 रूल्स या 8 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके पैसिवाइज बनाने में भी इन्हीं 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल जो है या पहला कानून जो है वो फर्स्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ एक्टिवाइज सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने एक्टिवाइज में लिखे हुए जुमले को पहचानना है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, ये पहला रूल क्यों इस तरह से बताया गया है? वजह यह है कि अगर आप इसके पहले रूल के मुताबिक इसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको टेंस की समझ ही नहीं आएगी। जब टेंस की समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब यह है कि आप उसका पैसिवाइज ऑब्वियसली गलत बनाएंगे। ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है किस टेंस का जुमला। रूल नंबर 2, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिवाइज सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। अब इसका मतलब यह है कि जो एक्टिवाइज के अंदर, देखें, एक्टिवाइज जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो जो एंड पे ऑब्जेक्ट होता है हमने उसको पैसिवाइज में बतौर सब्जेक्ट के लिखना है। जब हमने उसको सब्जेक्ट के तौर पे लिखना है तो वो मी भी हो सकता है, वो यू भी हो सकता है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है बतौर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी उसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर उसको इस्तेमाल करना है या लिखना है। जैसे यहां दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें एक दफा। देखें, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी है, यानी अगर उधर मी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो वो इधर आके आई बन जाएगा। ठीक है, अगर उधर अस एक्टिवाइज में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो पैसिवाइज में आकर सब्जेक्ट वी बनेगा। अगर यू लिखा है तो पैसिवाइज में आकर सब्जेक्ट यू बनेगा। अगर हिम लिखा है तो ही बनेगा। हर लिखा है तो शी बनेगा। इट लिखा है तो उसे इट ही लिखेंगे। दैम लिखा है तो उसे दे लिखेंगे। इसी तरह से ये सब्जेक्ट जब पैसिवाइज के अंदर जाके ऑब्जेक्ट बनेंगे तो आई, मी, वी, अस, यू में बदल जाएगा, ही हिम में, शी हर में, इट में, दे दैम में। इनको लर्न करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा रूल ये कहता है कि राइट पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रेलेवेंट टेंस। सो सिंपली रिमेंबर इन योर माइंड के हर पैसिवाइज में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी होगा। कीप रिमेंबर, हर टेंस का एक अपना हेल्पिंग वर्ब है, पैसिवाइज का अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। इसलिए हम जब भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे उसके बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, जिस रेलेवेंट टेंस का होगा उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर रूल नंबर 4 है राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हर पैसिवाइज में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। तो ये आप ये भी जहन में रखें कि हर पैसिवाइज किसी भी टेंस का हो, मॉडल वर्ब्स का हो या कोई भी सेंटेंस ऐसा जो पैसिवाइज में लिखा जाए उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 5 है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर तीसरी फॉर्म लगा दी, उसके बाद हमने बाय लगाना है। ठीक है जी, बी वाई बाय, और कन्वर्ट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज सेंटेंस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। अब जो सब्जेक्ट एक्टिवाइज का है उसको पैसिवाइज में बतौर ऑब्जेक्ट के लिखना है। ठीक है, ये रूल नंबर 6 है। अगर उधर आई सब्जेक्ट है तो हमने मी लिखना है बाय के बाद पैसिवाइज में। अगर उधर वी सब्जेक्ट है एक्टिवाइज में
तो इधर हम अस लिखेंगे। रूल नंबर 7 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्टिवाइज का जुमला पॉजिटिव में है तो जो हम पैसिवाइज बनाएंगे वो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्टिवाइज का जुमला नेगेटिव में है और इंटेरोगेटिव में है या डबल इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में है तो उसका पैसिवाइज सेंटेंस भी इसी फॉर्मेट में होगा। सो ये जहन में रखें कि नेगेटिव है तो पैसिवाइज नेगेटिव होगा, एक्टिवाइज अगर इंटेरोगेटिव है तो पैसिवाइज भी इंटेरोगेटिव होगा, एक्टिवाइज अगर डब्ल्यूज वाला है यानी डबल इंटेरोगेटिव है तो उसका पैसिवाइज भी डब्ल्यूज वाला या डबल इंटेरोगेटिव होगा। और आखिरी रूल, रूल नंबर 8, डब्ल्यूज वर्ड विल बी रिटन द सेम एज इन एक्टिवाइज। पैसिवाइज में डब्ल्यूज के अल्फाज वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे एक्टिवाइज में लिखे हुए हैं, जैसे वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई। अगर ये अल्फाज आए तो पैसिवाइज में वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे ये एक्टिवाइज में लिखे हुए हैं, मां सिवाय हु के। हु विल बी रिटन एज बाय होम, इसे हम बाय होम में बदल देंगे। आज चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं हैज या हैव, उसके साथ बीन लगता है और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब हर पैसिवाइज में इस्तेमाल होती है। तो हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। हैज ही शी इट या सिंगुलर के साथ, और आई वी दे यू के साथ हैव का इस्तेमाल और साथ बीन लगेगा। ठीक है, जिसमें इजाफी तौर पर हैज बीन या हैव बीन लगाया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है कि जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे, और साथ तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल या V3 भी कहा जाता है उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में मेमोराइज हो तो बड़ा आसान है आपके लिए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सेंटेंस को, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपके जहन में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ना हो तो फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल जरूर देखा कीजिए और इसे लर्न करें कि ये क्या लिखा है इसके अंदर। दे हैव डन देयर ड्यूटी, इसमें दे सब्जेक्ट है, ये एक्टिवाइज जुमला लिखा हुआ है। हमें पहले इसकी पहचान करनी है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ठीक है, इसमें हमने पता चल जाएगा इसका पैसिवाइज बनाना है। दे सब्जेक्ट है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब है, देयर ड्यूटी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाए देयर ड्यूटी, उसके बाद ये सिंगुलर है तो हैज बीन लग जाएगा, प्लूरल है तो हैव बीन, चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज बीन लग गया। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब डन है वो थर्ड में बदल जाएगी क्योंकि वो उधर भी थर्ड है, एक्टिवाइज में पैसिवाइज में भी, और फिर बाय और दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के देम। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैज सिंगुलर के बाद, ठीक है जी, सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, उनके बाद हैज नॉट बीन, और जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेंगे प्लूरल उनके साथ हैव नॉट बीन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर बाय लगेगा और आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज का। एक्टिवाइज को लर्न करने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस विजिट कर सकते हैं, आपको आसानी होगी इसमें। एग्जाम्पल इसकी समझते हैं। शी हैज नॉट वॉश्ड हर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है, खाने से पहले उसने अपने हाथ नहीं धोए हैं। इसमें शी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, हर हैंड्स ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, बिफोर ईटिंग ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इसको ये समझने के लिए आपको बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। आपने इसको कंसिडर इस तरीके से करना। शी हैज नॉट वॉश्ड हर हैंड्स बिफोर ईटिंग, अब इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें, हर हैंड्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हर बिफोर ईटिंग। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, सिंगुलर या प्लूरल ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेंगे उनसे पहले लिख दिया जाएगा, उसके फौरन बाद बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर आपने टेंसेज या एक्टिव पैसिव लर्न करने हैं तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए, यानी आपको ये ज़हन नशीन, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स आई वुड से। सो अगर आपकी ये फिंगर टिप्स पे होंगे ईजी हो जाएगा लर्न करना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू रिटन एन ऐसे,
इसमें चूंकि ये हमें समझ आ गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। हैव सब्जेक्ट के तौर पर, सॉरी ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू एक सब्जेक्ट है, ये मिसप्रिंट हो गया। रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एन ऐसे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट शुरू में लाना, लेकिन चूंकि सवालिया तो आपको बताया गया कि आपने सवाल पहले लिखना है, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है। तो ये होगा हैज एन ऐसे बीन रिटन बाय यू। इज इट क्लियर टू यू? तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में ही आया, लेकिन चूंकि सवालिया इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। नेक्स्ट कम टू डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको भी जरा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमूमन ये नहीं बताई जाती या कही जाती। डब्ल्यूज फॉर्मेट जो है वेयर, व्हेन, विच, हाउ, व्हाट, व्हाई, ठीक है, उसका फॉर्मेट ये होगा हैज सिंगुलर से पहले जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे, हैव प्लूरल से पहले, उसके बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे सिर्फ पहले डब्ल्यूज का वही लफ्ज लग जाएगा जो ऊपर लिखा है। मिसाल के तौर पर ऊपर किधर लिखा है, जैसे वाई हैज ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब इसमें वाई ऊपर लिखा है एक डब्ल्यूज के तौर पे एक्टिवाइज में, तो हमने नीचे भी उसको वाई देखें दोनों जुमलों में वाई वैसे लिख दिया है पैसिवाइज में, यानी इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर इधर वेयर होता, वैन होता, विच होता, हाउ होता, व्हाट होता, तब भी वो ऐसे लिखे जाने थे। आगे देखिए, हैज ही टोल्ड मी स्टोरी। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक जुमला हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है। तो पहला, वाई हैज अ स्टोरी बीन टोल्ड टू मी बाय हिम, और दूसरा, वाई हैव आई बीन टोल्ड अ स्टोरी। हु के बाद हु को हम बाय होम में बदल देंगे, बाय होम प्लस हैज या हैव, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हु वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसको अलहदा लिखा गया है। इसको भी ट्राई टू लर्न इट, ठीक है, ट्राई टू लर्न ऑल रिटन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल है इसकी, हु हैज प्लेड फुटबॉल इन दिस ग्राउंड, ये एक्टिव वॉइस लिखा है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, उसके मुताबिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था इसका, बाय होम हैज फुटबॉल बीन प्लेड इन द ग्राउंड, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है। हु चेंज हो जाएगा बाय होम में, उसके बाद हैज फुटबॉल बीन प्लेड इन द ग्राउंड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं। ये आपकी सहूलत के लिए कुछ जुमले लिखे गए हैं, इसको देख लें। एक्टिवाइज है, ही हैज विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, द मनी हैज बीन विदड्रॉन बाय हिम फ्रॉम द बैंक। हैव यू लिसन टू द म्यूजिक, हैज द म्यूजिक बीन लिसन टू बाय यू। शी हैज नॉट डन हर वर्क ऑन टाइम, हर वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर ऑन टाइम। हैव दे विजिटेड द पार्क, हैज द पार्क बीन विजिटेड बाय देम। I have not bought new shoes on Eid. New shoes have not been bought by me on Eid. Has Ali solved the question paper? Has the question paper been solved by Ali? Where have they made their journey possible? Where has their journey been made possible? Who has made mistakes? By whom has mistakes been made? तो ये प्रैक्टिस करें इसकी। आपसे गुजारिश और इल्तमास है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिल सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।